एप्लीकेशन। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने पढ़ा था कि किस तरह हम अपने कैनवस को जूम इन जूम आउट करते हैं, यानी कि इसको नेविगेशन कहते हैं। और आज इंशाल्लाह हम सिलेक्शन टूल को पढ़ेंगे, सिलेक्शन की इब्तिदा करेंगे। तो सिलेक्शन के हवाले से कुछ तमहीदी बातें हो जाएं कि हम सिलेक्शन लेते हैं तो क्यों लेते हैं, या सिलेक्शन क्यों ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर मैं मुकम्मल स्क्रीन अपनी शेयर करता हूँ, बल्कि उससे कबल मैं कुछ डिज़ाइन यहाँ पे फ्री पिक को ओपन कर लेता हूँ। और फ्री पिक पे बैनर यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है मेरे ख्याल से, हाँ बैनर ओपन है। तो मैं मुकम्मल स्क्रीन को भी शेयर करता हूँ। तो ये देख लें, आपके सामने कुछ मैं इसको दोबारा से शेयर कर लेता हूँ इसको, बैनर। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ डिज़ाइन आपके सामने नज़र आ रहे हैं। उनमें से एक डिज़ाइन ये देख लें। अच्छा, जब इस शख्स की तस्वीर निकाली गई थी तो जाहिर सी बात है जो अब इसके पीछे बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड पहले नहीं था। ठीक है, जब इसकी तस्वीर निकाली गई या तो किसी स्टूडियो में निकाली गई होगी, ठीक है, वहाँ पे एक कलर होगा बैकग्राउंड में, ठीक है, या ब्लू होगा या वाइट होगा, या इसके अलावा कोई दूसरा ग्रीन पर्दा वगैरह होगा। ठीक है, या इस बंदे ने किसी भी जगह, यानी कि कोई लाइब्रेरी होगी या कोई भी जगह होगी, वहां पे उसने तस्वीर निकाली होगी। शमीर जरा प्याला दे दें। ठीक है, कहीं ना कहीं उन्होंने ये तस्वीर निकाली गई हुई होगी और यहाँ पे डिजाइन के अंदर इन्होंने इसको शामिल, तो किस तरह इन्होंने शामिल किया हुआ है यहाँ पर, और किस तरह इसको बैकग्राउंड से निकाला हुआ है। तो ये बैकग्राउंड से निकालना जो है वो करते हैं सिलेक्शन टूल के जरिए से। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कोई भी तस्वीर यहाँ पे ओपन करता हूँ। फाइल में जाके ओपन, ओपन में जाकर मैं यहाँ पर आता हूँ। जैसे कि हमारे साहब जो है यहाँ पर इसको हमने कल भी ओपन किया था, कल भी इसके जरिए से हमने कुछ प्रैक्टिस की थी। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि इस शख्स को अपने डिजाइन के अंदर इस्तेमाल कर लूं। ठीक है, या आप सिंपली यहां पर आके देख लें कि इस शख्स को हमने इस डिजाइन में इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर इसका बैकग्राउंड नहीं है। साद अमीन, आप ठीक है अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। जी। तो ये देख लें कि ये तस्वीर जो है हमने यहाँ पे इस डिजाइन में इस्तेमाल की ही है, लेकिन अभी इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो हम ये किस तरह करते हैं, ये तमाम तर काम जो है हम सिलेक्शन से करते हैं। सिलेक्शन टूल में मैं आप लोगों को बता दूं कि सिलेक्शन टूल में हमारे पास कौन कौन से सिलेक्शन टूल्स हैं यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे टूल्स हैं। एक ये इसके अंदर भी दो, इसके अंदर तीन टूल है, तीनों के तीनों हम पढ़ेंगे। और इसके अंदर भी हमारे पास जो है तीन टूल इसके अंदर है, वो तीनों के तीनों टूल हम पढ़ेंगे। तो इन तमाम तर टूल के जरिए से हम इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते हैं या इस शख्स को सिलेक्ट करते हैं और इसको इस बैकग्राउंड से निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहला टूल पढ़ेंगे जो है रेक्टेंगल मार्की टूल। सबसे पहला टूल है रेक्टेंगल मार्की टूल। इसका नाम अगर आपको याद नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इसका नाम। ठीक है, तो रेक्टेंगल मार्की टूल के जरिए से हम रेक्टेंगल शेप में कोई सिलेक्शन लेते हैं। अगर मैं सादा से अल्फाज में बयान करूं तो ये वो वाली सिलेक्शन है जिसके कोने हैं, ठीक है, जिसमें गोलाई नहीं है। ठीक है, और रेक्टेंगल मार्की टूल इसको आप यूं भी सिलेक्शन ले सकते हैं कि ऐसी सिलेक्शन हो, या आप इसकी सिलेक्शन यूं भी ले सकते हैं। ठीक है, या इसकी सिलेक्शन आप यूं भी ले सकते हैं पतली। जैसे ही सिलेक्शन आपको चाहिए होगी वैसे आप सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन सिलेक्शन हम क्यों लेते हैं, सिलेक्शन हम इसलिए लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इतनी सिलेक्शन ले ली। ठीक है, आप लोग नजर आ रही है मैंने सिलेक्शन ले ली है। अब मैं चाहता हूं कि मैं कुछ ड्राइंग वगैरह बनाऊं तो मैं ब्रश की तरफ जाता हूं। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे कुछ भी काम कर रहा हूँ, देखिए ब्लैक कलर होना चाहिए लेकिन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा एक्टिव एरिया जो है वो ये वाला एक्टिव एरिया है। ठीक है, मैं फिलहाल ड्राइविंग नहीं कर रहा। अब मैं ड्राइविंग यहाँ से शुरू करता हूँ और मैं बीच में से गुजरता हूँ, तो देखिए बीच में कलर हो रहा है लेकिन बाहर की तरफ नहीं हो रहा। फिर से अंदर की तरफ दाखिल हो रहा हूँ, अंदर कलर हो गया लेकिन बाहर की तरफ नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे यूं गुजरता हूँ, ठीक है, देखें आधा बाहर आधा अंदर है। तो ये क्यों आधा कलर हो रहा है और आधा कलर नहीं हो रहा, तो उसकी वजह यह है कि हमने फोटोशॉप को बता दिया
कि ये जो हमारा एरिया है जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ये सिलेक्टेड एरिया, ये हमारा एक्टिव एरिया है, इसके बाहर काम नहीं करना। फोटोशॉप का हमने बता दिया कि हमारे कैनवस के अंदर अगर ये सिलेक्शन ना होती फिर तो हर जगह हम कलर कर सकते हैं, हर जगह हम बहुत सारा काम कर सकते हैं, लेकिन हमें अब ये कलर चाहिए, या मतलब जो भी काम हमें करना है सिर्फ अपने एक्टिव एरिया में करना है। यही मिसाल होती है कि जब हम किसी तस्वीर को यहां से निकालते हैं, ठीक है, अगर मैं इस सिलेक्शन को खत्म कर दूं, कंट्रोल जेड करता हूं, ठीक है, सिलेक्शन को मैंने खत्म कर दिया। अब अगर मैं कलर करना चाहूं, देखो हर तरफ कलर हो रहा है, लेकिन अगर वो सिलेक्शन जो हमने ली थी, ठीक है, सिलेक्शन जो हमने ली थी, मैं दोबारा से ले लेता हूं, तो इस दौरान अगर हम ब्रश करते हैं तो ब्रश सिर्फ देखे अंदर हो रहा है और बाहर की तरफ नहीं हो रहा। तो इससे यही साबित होता है कि हमारा जो एक्टिव एरिया होता है, अस्सलाम वालेकुम, जो एक्टिव एरिया हमारा होता है वो ये सिलेक्टेड एरिया होता है। हम फोटोशॉप को बता देते हैं कि हमारे पूरे कैनवस में काम नहीं करना, जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया हुआ है उसी के अंदर आपने काम करने हैं, ठीक है, देखें उसी के अंदर काम हो रहा है, उसके बाहर नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं कि जैसे कि ये तस्वीर मेरे सामने है, इस तस्वीर को अगर मैंने सिलेक्ट करना है तो मैं फोटोशॉप के लिए ये वाला एरिया मैं एक्टिव कर देता हूँ। ये एरिया मैंने एक्टिव कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि ये तस्वीर अगर मुझे चाहिए तो मैं इस तस्वीर को फॉर एग्जांपल ऐसे ही समझ लो, इसको समझे, मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको, और मैं क्या करता हूँ कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसको कंट्रोल वी करता हूँ, ठीक है, तो वो तस्वीर जो है वहां से निकल कर यहाँ मेरे पास आ गई है, ठीक है। तो क्यों आई? क्योंकि ये एरिया मैंने सेलेक्ट किया। अब अगर मैं कंट्रोल सी करता हूं तो सिर्फ फोटोशॉप जो है वो एक्टिव एरिया को कॉपी करेगा, ठीक है। तो अगर मैं अभी, देखिए सिलेक्शन नहीं है, अगर मैं अभी इसको कंट्रोल सी करता हूं, ठीक है, और यहां पे कंट्रोल वी करता हूं, तो मुकम्मल तस्वीर आनी चाहिए। क्यों? अच्छा, हमने कंट्रोल सी किया ही नहीं इसको, ठीक है। अब अगर मैं कंट्रोल सी करता हूं, देखिए मुकम्मल एरिया सिलेक्टेड है, ठीक है, तो कंट्रोल सी करता हूं और यहां पर आकर मैं इसको कंट्रोल वी करता हूं, तो देखिए मुकम्मल तस्वीर आ गई यहां पर अभी। क्यों? क्योंकि एक्टिव एरिया मुकम्मल था, एक्टिव एरिया जो है मुकम्मल है। अच्छा, मुकम्मल को किस तरह सेलेक्ट करते हैं कैनवस को? कंट्रोल ए से हम इसको मुकम्मल कैनवस को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम ये समझना चाहते हैं कि हमारे सिलेक्शन का पर्पस क्या होता है, ठीक है। सिलेक्शन के पर्पस को समझने के लिए हमने सबसे पहले पढ़ा रेक्टेंगल मार्क की टूल को, कि हम जब सिलेक्शन ले लेते हैं तो वो हमारा एक्टिव एरिया हो जाता है, उसके अलावा कहीं और जगह पे काम नहीं होता होगा, ठीक है। तो अब आते हैं सिलेक्शन के कुछ ऑप्शन की तरफ, कि इसके अंदर जो कुछ ऑप्शन है, ये ऑप्शन किस लिए होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो हमारा सिलेक्शन का है, कि जब भी हमने सिलेक्शन ले ली तो सिलेक्शन लेने के बाद जब दूसरी सिलेक्शन में लेता हूँ, ठीक है, देखिए सिलेक्शन यहाँ पे मौजूद है, जब मैं दूसरी सिलेक्शन लेता हूँ तो पुरानी सिलेक्शन यहाँ से खत्म हो जाती है और नई सिलेक्शन ऐड हो जाती है, ठीक है, ये न्यू सिलेक्शन है। और अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं तो ये दूसरे नंबर पर हमारे पास है एड टू सिलेक्शन। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरी पुरानी सिलेक्शन खत्म ना हो, देखिए पुरानी सिलेक्शन खत्म हो जाती है, मैं चाहता हूं कि मेरी पुरानी सिलेक्शन खत्म ना हो बल्कि उसी के अंदर मैं कुछ और भी ऐड कर दूं, या साइड में बाई साइड में इधर भी कुछ सिलेक्शन ऐड कर दूं, ठीक है। बहुत सारे मकामात में ऐसा हो सकता है हमारे साथ कि मैंने 2-3 जगह से ऐड करना होता है, तो मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन पे क्लिक कर लेता हूं। अब जो मेरा माउस का जो कर्सर है वो एक प्लस निशान है, ठीक है, वो एक प्लस निशान है और उसके साथ कोई दूसरा प्लस निशान नहीं है। तो अगर मैं ऐड टू सिलेक्शन पे क्लिक कर लेता हूं, देखिए मैं भी क्लिक करने जा रहा हूं, क्लिक मैंने किया, अब देख ले मेरे प्लस के साथ एक छोटा सा और भी प्लस आ गया, जो इस बात को साबित करता है कि आप अगर कोई सिलेक्शन अभी बनाएंगे तो पुरानी सिलेक्शन आपकी बाकी रहेगी। अगर आप ऐसा भी करते हैं कि मिसाल के तौर पर इन दोनों के दरम्यान में आपने सिलेक्शन बना ली, तो ऐसे भी उसके साथ ऐड भी कर सकते हैं, यानी उसके अंदर शामिल कर सकते हैं। यूं देख लें, ये उसके अंदर शामिल हो रही हैं। तो ये ऐड टू सिलेक्शन, आप इधर थोड़ा सा अपने कर्सर छोड़ दें तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा ऐड टू सिलेक्शन, के हम अपने सिलेक्शन के अंदर मजीद सिलेक्शन भी ऐड कर सकते हैं और उस सिलेक्शन के होते हुए हम कहीं दूर भी सिलेक्शन बना सकते हैं। किसी भी तरीके से जो भी सिलेक्शन हमने बनानी है तो वो सिलेक्शन हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं ऐड टू सिलेक्शन। अब
इसकी इंशाल्लाह मैं प्रैक्टिस के जरिए सब को समझाऊंगा, तस्वीरों के जरिए से आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम इसको ऐड टू सिलेक्शन को इस्तेमाल करते हैं और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। अच्छा, इसके बाद है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, कि अपनी सिलेक्शन से कोई सिलेक्टेड एरिया जो अच्छा, आवाज नहीं आ रही हाँ आपकी। आवाज सही 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 अभी। अच्छा, मुझे अभी पता चल गया कि मेरे हेडफोन के अंदर एक माइक बिल्ट इन आया हुआ है। अब मैंने वैसे उसको हिलाया तो उसके अंदर कुछ मसला है। मेरे पास कुछ और माइक भी है, इंशाल्लाह कल से वही इस्तेमाल करूंगा। मैं सोच रहा था कि इधर मेरी कहीं बटन वगैरह में कोई मसला है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन में, तो क्या होगा कि अब मैं अपने सिलेक्टेड एरिया में से कोई मखसूस एरिया में काट भी सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि इसमें से ये वाला पोर्शन में काट लूँ, तो मैं सिलेक्शन ले लूंगा, ठीक है। और गौर से अगर देखा जाए तो मेरे उस प्लस निशान के साथ पहले एक छोटा सा प्लस था और अभी एक छोटा सा मनफी निशान है, जो इस बात का सबूत है कि आप जब भी कोई सिलेक्शन बनाएंगे किसी सिलेक्टेड एरिया के ऊपर तो उससे मनफी करेगा। मैं वैसे अगर कोई आम जगह में करूंगा तो कोई सिलेक्शन नहीं बनेगी, ठीक है, या कोई सिलेक्शन खत्म नहीं होगी। अब मैं वापस इसको थोड़ा सा मजीद भी काटता हूँ। अच्छा, इस तरह से इसको काटता हूँ, थोड़ा सा खत्म करता हूँ। ठीक है, तो अच्छा, तो अब आते हैं दोबारा वापस अपने आ, आ, उसकी तरफ। अच्छा चलिए, ये आखिरी टूल भी आप लोगों को पढ़ा देता हूँ, ठीक है। आखिरी टूल का वैसे इतना खास कोई काम नहीं है, लेकिन मैं चलिए कुछ ऐड कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझा सकूं कि इसका काम होता क्या है बेसिकली। मैं यहाँ पे कुछ सिलेक्शन ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कुछ ऐड कर दी है। तो सबसे आखिरी जो सिलेक्शन है उसका काम ये होता है कि अब अगर मैं सिलेक्शन यहाँ पे बनाऊंगा, मैं आपको यहाँ से समझा दूं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर इतनी सिलेक्शन बनाऊंगा तो मेरी इस सिलेक्शन के नीचे जो जो एरिया आ जाएगा, ठीक है, मेरी इस सिलेक्शन के नीचे जो जो एरिया आ जाएगा तो वो वाला एरिया बाकी रहेगा सिलेक्टेड, और जो इसके बगैर होगा, जो इसके अलावा होगा, ठीक है, जो इसके नीचे नहीं आएगा वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। ये हमें कभी भी जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन चूंकि एक टूल सामने पड़ा था मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाएं कि क्यों नहीं बता रहे सर, ठीक है। तो अब मैं इस तमाम दर सोल्यूशन को खत्म करता हूं और यूं यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सोल्यूशन पर आकर इस सबको मैं मनफी करता हूँ, ओके। तमाम तरह हमारी सोल्यूशन खत्म और ड्राइंग को भी मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब मैं दूसरे सिलेक्शन टूल की तरफ आता हूँ, सिलेक्शन टूल भी पढ़ा देता हूँ, फिर इंशाल्लाह 10 मिनट बाकी है, 7 मिनट बाकी है, 7 मिनट के बाद फिर दूसरे सेशन हो जाएगा, उसमें हम प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी, ठीक है, कि हम इसको तस्वीर में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं लेता हूँ यहाँ पे एलिप्स मार्की टूल। एलिप्स मार्की टूल के और रेक्टेंगल मार्की टूल में सिर्फ इतना फर्क है कि रेक्टेंगल मार्की टूल जो है वो हमारी वो सिलेक्शन होती है जिसके कोने होते हैं, ठीक है। सादे से अल्फाज में थोड़ा समझाता हूँ ताकि सब समझ जाए। और इसके बाद जो हमारी सिलेक्शन का टूल है वो है एलिप्टिकल मार्की टूल, ठीक है। तो एलिप्टिकल मार्की टूल क्या काम करता है कि हमारी सिलेक्शन जो होता है वो गोलाई में करता है, ठीक है। तो ये हमारी सिलेक्शन हो गई, लेकिन वो सिलेक्शन हमारी गोलाई के अंदर है, ठीक है। अब अगर मैं इसको बेजवी शक्ल देना चाहता हूँ, बेजवी शक्ल भी दे सकता हूँ, या मैं इसको लंबाई के अंदर सिलेक्शन लेना चाहता हूँ, लंबाई के अंदर भी आ सकती है, ठीक है। ये चौड़ाई के अंदर, अच्छा लंबाई के अंदर भी आ सकती है, देखें, सही है। तो हम हर किस्म की सिलेक्शन इससे ले सकते हैं, और इसके अंदर भी वो सारी की सारी बातें हैं जो इस टूल के अंदर है, ठीक है। और जो हमने रेक्टेंगल मार्केट टूल के अंदर आपको बताई कि अगर आपने इसके अंदर कुछ ऐड करना है तो हम यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, बाहर भी बना सकते हैं कुछ सिलेक्शन। और अगर मैं यहाँ से कुछ मनफी करना चाहूँ तो देखिए यहाँ से मैं कुछ मनफी भी कर सकता हूँ, कुछ और भी मनफी कर सकता हूँ, ठीक है, इस मुकम्मल को भी मनफी कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो इसके अलावा जो चौथा है, इसको नाहिस जी को तो कोई मसला नहीं है, ये हमारे इस्तेमाल में नहीं आता बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसके अंदर वही तरीकाकार है जो हमारे पुराने उसके अंदर थे। अच्छा, अब इन दोनों के अंदर मैं एक तीसरी चीज मैं बता दूं, मैं अपने पहले सिलेक्शन के अंदर हूँ, ड्राइंग ना करें, ड्राइंग ना करें, ठीक है, मैं अगली बार डिसेबल करूंगा याद दहानी के साथ, ठीक है। अब सिलेक्शन के अंदर अगर मैं यहाँ पर एक नई सिलेक्शन बनाता हूँ,
ठीक है, सिलेक्शन मैंने बना ली। तो मैं चाहता हूं कि मैं बिल्कुल मुरब्बा, ठीक है, मुरब्बा यानी कि प्रोपोर्शनली दोनों सेम हो, यानी जितनी इसकी हाइट है उतनी इसकी विड्थ हो, यानी जिसकी जितनी इसकी चौड़ाई है उतनी उसकी लंबाई भी हो। अगर मैं लाख कोशिश करूं ना तो मैं ठीक नहीं कर सकता। देखिए जैसे मैं सिलेक्शन ले रहा हूं तो सिलेक्शन के साथ एक डब्ल्यू लिखा हुआ है, एक एच लिखा हुआ है, जो मेरी इस सिलेक्शन को इंचेस में बता रहा है कि 8 इंच बाय 694 इसकी विड्थ है और 8 इंच बाय 306 इसकी हाइट है। यानी कि अभी हमारी हाइट जो है वो कम है, तो मैं हाइट को थोड़ा ज्यादा करता हूं ताकि दोनों सेम हो जाए। मैं सेम करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन देखिए वो हाइट मेरी ज्यादा हो गई, अभी 736 हो गई। अगर मैं इसको मजीद कम करता हूँ वो बिल्कुल बराबर हो गई, जो कि नामुमकिन थी और मतलब मुमकिन हो गई। लेकिन एक और बात भी आप लोग ज़हन नशीन कर लें कि इसमें हमारी मेहनत कितनी लगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने ऐसे ही मुरब्बा शक्ल में कोई सिलेक्शन बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की दबा दें, तो आप जिधर भी जाएंगे ऊपर नीचे, यानी कि कहीं भी गलत तरीके से भी आप इसकी सिलेक्शन लेंगे फिर भी ये प्रोपोर्शनली सेम सिलेक्शन लेगा, ठीक है। देखिए 9.181 दोनों बराबर सेम जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन लेते हुए मैंने साथ में शिफ्ट की दबा दी, ठीक है। पहले सिलेक्शन ले लें, ठीक है, उसके बाद आप शिफ्ट की दबा दें तो बिल्कुल प्रोपोर्शनली सेम हो जाएगा, ठीक है। फिर पहले आप लोग अपना क्लिक छोड़ दें, उसके बाद अपनी शिफ्ट की छोड़ दें, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप सिलेक्शन ले रहे हो, सिलेक्शन लेते वक्त आपने शिफ्ट तो दबा दिया लेकिन पहले शिफ्ट छोड़ दिया फिर क्लिक छोड़ दिया, फिर तो वैसे ही का वैसा हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ इस एलिप्टिकल मार्केट टूल में भी यही बात है कि अपने बिल्कुल गोलाई में बनाना है ये अपनी सिलेक्शन, तो उसके लिए शिफ्ट की दबा दें, ठीक है। तो देखिए प्रोपोर्शनली ये बिल्कुल सेम आ रहा है। तो जल्दी से बता दें कि ये जो मैंने दो टूल आप लोगों को पढ़ा दी है, रेक्टेंगल मार्केट टूल और एलिप्टिकल मार्केट टूल, ये आपको समझ आई या नहीं? और न्यू सिलेक्शन, एड टू सिलेक्शन और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, ये तीनों भी आप लोगों को समझ में आए या नहीं? जी जी जी, माशाल्लाह, किसी की उंगली दब गई है जी के ऊपर। जी जी, ठीक है जी सर, गुड। ऑलमोस्ट फर्जी किफाया भी हो गया और सबने जवाब भी दे दिया। समीर मेमन, आप मुझे जरा इनबॉक्स में मैसेज भेज दे कभी, लेकिन जवाब का इंतजार करें मेरा, अगर मेरा जवाब लेट हो गया। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, सही है। तो सर सबको तकरीबन समझ आ गया है, तो ऐसा करते हैं कि थोड़ी कंफ्यूजन प्लीज रिपीट इसको। नहीं, उसमें उस्ताद मोहतरम जो आपने दूसरे पेज में कॉपी किया दोबारा कैसे किया, हाँ वो बताऊंगा, अभी उसी की बारी आ रही है, ठीक है। और इसको रिपीट कर लूंगा अगले उस सेशन में। अभी सर मेरे पास सिलेक्शन के अंदर और टूल नहीं आ रहे, ठीक है, वो भी बता देता हूँ। और टूल क्यों नहीं आ रहे वो बता देता हूँ। जी, ठीक है। सर दोबारा से क्लास को शुरू कर दें और सारे जल्दी से ज्वाइन कर दें ताकि हम जल्दी से अपना नया सेशन जो है वो शुरू कर लें। मैं क्लास को रीस्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग दोबारा से क्लास ज्वाइन करिएगा। स्क्रीन अलाउ कर दे जरा सर। ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो गए माशाल्लाह। ठीक है,
तो इसको दोबारा मैं रिपीट कर लेता हूं, लेकिन एक बात ज़हन नशीन कर लें कि ये सिलेक्शन हो गया, और हमारा लेयर पैनल ये फोटोशॉप की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, हमारा लेयर पैनल और ये हमारी सिलेक्शन जो है ये फोटोशॉप की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको खास तौर पे तवज्जो भी देनी है, और इस पे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आज खुसूसी तौर पे मैंने इस टूल को इसलिए पढ़ाया ताकि आप लोग की प्रैक्टिस जो है वो जारी हो जाए। मजीद भी इंशाल्लाह टूल पढ़ेंगे सिलेक्शन के। अच्छा, आते हैं दोबारा से, इसको मैं जल्दी से रिपीट करता हूँ। देखें, हमारे सिलेक्शन का मकसद क्या होता है? हमारे सिलेक्शन का मकसद होता है कि हम अपनी फोटोशॉप के अंदर मखसूस एरिया को हम एक्टिव कर लें, ठीक है। अब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसके अंदर। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है, मैंने टेक्स्ट लिख लिया, इसको मैं बड़ा भी कर लेता हूँ, ठीक है। ये लोरेम इप्सम लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके मखसूस हिस्से पर, इसके ऊपर वाले हिस्से पर या इसके नीचे वाले हिस्से पर मैं क्या करता हूँ कि मैं इसके ऊपर या नीचे वाले हिस्से को कोई और कलर कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसमें कोई और कलर कौन सा, मैं रेड करना चाहता हूँ। तो अब ये आप बखूबी देख लें कि मैंने इस ऊपर वाले इस हिस्से की सिलेक्शन ली है, किस तरह ली है, वो इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन मजीद सिलेक्शन के टूल आ रहे हैं, वो आप सीख लेंगे। तो अब मैंने इसके ऊपर अलग कलर कर दिया, तो किस तरह हुआ देख लें। तो एक मखसूस एरिया को हम एक्टिव कर लेते हैं। अब इस टेक्स्ट के अलग अलावा, यानी कि टेक्स्ट के अलावा जो हमारा एरिया है वहां पे हमारा कलर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने फोटोशॉप ताबे किया था इसी सिलेक्शन वाली जगह तक। तो हम सिलेक्शन इसलिए लेते हैं कि हमने अगर किसी मखसूस एरिया में काम करना है तो उसकी सिलेक्शन ले लेते हैं, और उसके बाद फिर इसको कलर करते हैं। अगर मैं अपनी मर्जी के मुताबिक अगर इसको मैं डिलीट करता हूँ और मैंने नई लेयर ले ली, और यहाँ पे अगर मैं ब्रश की से कुछ करता, कलर करता, देखिए फैल रहा है, वैसे नहीं हो रहा, मैं किस तरह करता, ठीक है। अगर मेरे पास एक और तरीका भी यहाँ पर है कि जिसके जरिए से मैं इसको कलर इसके अंदर ले जा सकता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन हर एक चीज को पढ़ेंगे हम। मैं इसको भी डिलीट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम सिलेक्शन हैं। अब सिलेक्शन टूल के होते हुए देखें, हम क्या करते हैं कि सिलेक्शन ले लेते हैं, हम एक्टिव कर एरिया एक्टिव कर दिया। अब अगर इसके अंदर, ठीक है, देखिए मैंने ब्रश को कलर कर, तो सिर्फ ये बताने का मकसूद है कि देखें अंदर का, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास एड टू सिलेक्शन है कि जब हम नई सिलेक्शन बनाते हैं तो पुरानी सिलेक्शन खत्म हो जाती है, फिर हम एड टू सिलेक्शन करते हैं, ठीक, एड हो जाए, मखसूस एरिया हमने काटना है, ठीक है, खत्म करना है तो हम, और यहाँ पे मैं आखिरी वाला टूल दोबारा बता देता हूँ कि मेरी इस सिलेक्टेड एरिया के नीचे जो भी इसके आगे, तो वो बाकी रहेगी, बाकी सारी की सारी खत्म, इधर उधर से खत्म, और मेरे सिलेक्शन एरिया के अंदर आ गए, ठीक है। और यही सब चीजें जो हैं वो हमारे एलिप्टिकल मार्केट है, और एड टू सिलेक्शन भी है, और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन भी है। ठीक है। और अगर हमने प्रोपोर्शनली, ठीक है, एक गोल लेना है इसके लिए हमें, ठीक है, ताकि प्रोपोर्शनली हमारा जो दायरा है वो मुकम्मल दायरा हो, ऐसा ना हो कि हमें नजर आए कि दायरा है लेकिन वो दायरा हो नहीं, ठीक है। तो ये हमने पिछले लेसन में पढ़ा, जो पिछला हमारा सेशन था उसमें हमने पढ़ा। तो अब वापस आते हैं सिलेक्शन के हवाले से कुछ मजीद बात कि अब हम इन टूल को जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है बिल्कुल भी टच नहीं करते, इनको बिल्कुल भी हम इस्तेमाल नहीं करते। कौन से टूल? ये जो हमारा न्यू सिलेक्शन, इन पे रहने देते हैं इसको, ठीक है। ना हम एड टू सिलेक्शन को क्लिक करते हैं, ना हम सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन या हम इंटरसेक्ट वाले को क्लिक करते हैं। क्यों? तो बताएं क्यों, ठीक है। या अगर इसका काम नहीं है तो, क्यों बताएं, और अगर काम है तो हम इसको क्लिक नहीं करेंगे तो किस तरह हम इस्तेमाल में लाएंगे? सवाल है ना, दोनों तरफ सवाल है। अगर काम की चीज नहीं है तो क्यों बताई, अगर काम की चीज है तो अगर हम इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो किस तरह करेंगे? हाँ, एक शॉर्टकट की बताता हूँ, ठीक है। शॉर्टकट की कौन सी? मैं दोबारा रेक्टेंगल मार्केट टूल में जाता हूँ, मैंने सिलेक्शन बना ली। अब अगर मैं कोई और बनाता हूँ, देखिए प्राइड वाली खत्म हो गई, लेकिन अगर मैं शिफ्ट दबा दूं तो देखें, जैसे ही मैंने शिफ्ट दबाया तो आप ऊपर भी देख लें, ये भी कन्वर्ट होकर इस तरफ चला जाता है, और साथ में मेरे इस प्लस निशान के साथ भी एक दूसरा प्लस बन जाता है। हालांकि मैंने तो उधर ऊपर क्लिक नहीं किया होता। मैं देखे अभी अपनी शिफ्ट की को दबाता हूँ, शिफ्ट की मैंने दबा दी।
अब देखिए मेरे प्लस के साथ एक छोटा सा प्लस भी आ गया, और साथ में ऊपर भी हमारा एक जो न्यू सिलेक्शन से वो ऐड टू सिलेक्शन में चला गया। अब अगर शिफ्ट की दबाए रखे हुए अगर मैं कोई सिलेक्शन बनाता हूं तो मेरी पुरानी सिलेक्शन खत्म नहीं होगी, मैं ऐड टू सिलेक्शन में हूं अभी। शिफ्ट की मैंने अभी तक छोड़ी नहीं हुई, जब मैं छोड़ लूंगा, देखिए मैंने शिफ्ट की छोड़ दी, कोई सिलेक्शन बनाता हूं तो मेरी पुरानी सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। तो शिफ्ट की जो है वो हमारे एड टू सिलेक्शन की शॉर्टकट की है। ये जो हमारा टू सिलेक्शन है, इस एड टू सिलेक्शन की शॉर्टकट की जो है वो है, ये एड टू सिलेक्शन है, ठीक है। उसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट। शिफ्ट प्रेस करते हुए हम क्या करते हैं कि अपने सिलेक्शन के अंदर जैसे मखसूस एरिया सिलेक्शन हमने ली हुई है, तो इसके अंदर मजीद सिलेक्शन ऐड करनी है, तो उसके लिए हम शिफ्ट की दबा लेते हैं ताकि हमारी सिलेक्शन जो पुरानी है वो खत्म ना हो और उसी के साथ कुछ ऐड हो। अच्छा, इसके बाद हमारी जो दूसरी की है, कौन सी वाली हमारा जो दूसरी शेप है हमारी सब्ट्रैक्ट फॉर सिलेक्शन, ये जो हमारी सिलेक्शन है, तो इसकी शॉर्टकट की कौन सी है? इसकी शॉर्टकट की है आल्ट, ठीक है। अगर हम आल्ट दबा लेते हैं, ठीक है भाई, किसका माइक ऑन है तो काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें, ठीक है सर। अच्छा, तो क्या है कि इस प्लस अच्छा प्लस निशान के साथ एक छोटा सा मनफी का निशान भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन के लिए आर की दबाते हैं, उसके लिए पहले हमने सिलेक्शन बना ली है, तो सिलेक्शन के होते हुए अगर मैं आर की दबा दूं, देखें तो उसके साथ मेरा ये भी ऊपर की तरफ चला गया, यानी कन्वर्ट होकर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन की तरफ चला गया, और साथ में मेरे प्लस साइन के साथ छोटा सा मनफी निशान भी आ गया। अब मैं इसको यहाँ से मनफी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा अभी कि हम अपने जो ए टू सिलेक्शन है और सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन है, तो उसके लिए कौन कौन सी की हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे आखिरी टूल रह गया, ये चूंकि हमारे इस्तेमाल में नहीं है लेकिन फिर भी इस जहन में सवाल आता है कि इसकी भी अगर शॉर्टकट की बता दी जाती तो बहुत अच्छा होता। तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल आल्ट, नहीं शिफ्ट और आल्ट दोनों को इकट्ठा प्रेस करते हैं तो ये इसकी तरफ चले जाता है। तो वैसे हमारे काम का है नहीं ये बिल्कुल, तो इसको इस्तेमाल ना करें। खैर, इसकी शॉर्ट की जो है वो शिफ्ट और आल्ट दोनों को इकट्ठा प्रेस करते हुए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अभी आते हैं हम अपनी सिलेक्शन के प्रैक्टिस की तरफ। मैं कुछ तस्वीर यहाँ पे अपलोड करता हूँ, पिक्चर फॉर क्लास। तो इन तमाम तर तस्वीरों को मैं अपलोड करता हूँ और आप लोगों के सामने अभी बस होगी इसके ऊपर। ठीक है, ये बहुत सारी तस्वीर मैंने अपलोड कर दी है। ये तमाम तर तस्वीरें अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपको सेंड कर दें तो हम भी आपको सेंड कर सकते हैं। जिप फाइल हम इसकी बना लेंगे और अपलोड कर देंगे ग्रुप में, और आप लोग इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप गूगल से ये तमाम तर तस्वीरें मैंने पिक्सल काम से ली हुई है, इंशाल्लाह मैं वो बताऊंगा कि किस तरह हम ये अपनी सिलेक्शन कर ले सकते हैं। अच्छा, अब आप लोगों का होमवर्क आज क्या है? आज आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोगों ने जाना है फाइल में जाके कोई भी ले लें, कोई भी साइज ले लें, ठीक है। अच्छा होगा 1920 पिक्सल वाला ले लें तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं वही ले लेता हूँ। अल्लाह अकबर, ये फिर से इतना स्लो, ठीक है। तो फाइल फाइल की न्यू में वेब में गया और वेब में जाके 1920 1080 पिक्सल लेकर मैं इसको आर्टबोर्ड को अनचेक करता हूँ। और चूंकि हमने अपलोड करना होता है इसको फेसबुक पर, ठीक है, या नहीं व्हाट्सएप में शेयर करना होता है, तो हम इसको 72 और 8 GB पे रहने देते हैं और इसको क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट हो गया तो हम आते हैं अपनी पहली पहली तस्वीर की तरफ। तो हमारी पहली तस्वीर में ये हमारे साथ एक कैमरे का लेंस है, तो ये चूंकि गोल है तो जाहिर सी बात है इसके जरिए से तो मैं इसकी सिलेक्शन नहीं ले सकता रेक्टेंगल मार्की टूल से, तो मैं इसकी सिलेक्शन लूंगा हमारे एलिप्टिकल मार्की टूल से, ठीक है। मैंने एलिप्टिकल मार्की टूल लिया, और अगर मैं वैसे बनाऊं इसको, ठीक है, तो देख लें कि ये बराबर नहीं आ रहा, तो मैं इसके साथ शिफ्ट की दबा लेता हूँ, ठीक है। मैंने शिफ्ट की दबाई तो बिल्कुल प्रोपोर्शनली ये हमारा फिट आ रहा है इस कैमरे के अंदर, क्योंकि कैमरे का लेंस जो है बिल्कुल गोलाई में होता है। अब गोलाई के अंदर मैंने इसको सेलेक्ट किया, अगर ये थोड़ा सा एरिया इसमें शामिल हो गया लेकिन कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं कि कंट्रोल टी, ठीक है, मैंने बताया नहीं, ठीक, कंट्रोल टी से हम क्या कर सकते हैं, अपनी सिलेक्शन साइज कर सकते हैं। कंट्रोल टी से अपनी सिलेक्शन को साइज किया, आवाज आपकी इसको ढांचे सही खैर है, तरह ठीक नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। ये मैं समझ रहा था शायद मेरे नेट मेरी का है। मसला है, और ये कुछ स्टूडेंट भी कह रहे हैं आवाज का। बाकी सब लोग भी बताएं आवाज ठीक है या कट रही है।
सब लोग जवाब दिया करें जब पूछा जाए आप लोगों को सही आ रही है, बाकी भी बताएं। सही है आवाज सर तो आपकी पर। आवाज मेरे पास कट कर रही है। अच्छा। अच्छा, वो कुछ लोग कह रहे थे कि कट रही है। वो वकार कह रहा है कट नहीं रही नहीं। है। नहीं चले मेरा 10 MB नेट लगा। अच्छा मैं इधर क्लास क्यों लेता हूँ, वजह उसकी यही है कि यहाँ पे जो नेट है वो 10 MB का है और एक्चुअल में 10 MB दे रहा होता है। तो वरना मैं घर में ये क्लास ले सकता था। जी जी जी, ठीक इसलिए है नेट सर। इसका अच्छा होता है इसलिए मैंने जी ठीक है। ठीक। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि सिलेक्शन जब आप लोगों ने ले ली, तो आज की प्रैक्टिस आपकी क्या है, आपने इस सिलेक्शन के होते हुए कंट्रोल C प्रेस कर लेना है। कंट्रोल C इधर प्रेस किया तो आपका ये सिलेक्टेड एरिया कॉपी हो गया। आपने अपने कैनवस की तरफ आ जाना है। ठीक है। तो कैनवस की तरफ आकर जो आपने टू जैसे मैंने लिया, आप लोगों ने क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 या इसके साथ लिख लें कि रेक्टेंगल मार्की टूल और एलिप्टिकल मार्की टूल की प्रैक्टिस। ठीक है। तो वो फाइल हमारे साथ है। तो अभी क्या करना है आप लोगों ने, इधर कंट्रोल V कर लेने, पेस्ट करने की। अब ये तो बहुत बड़ा है, तो मैंने इसको आल्ट प्रेस करके मैं अपने माउस के स्क्रॉल व्हील से इसको जूम आउट कर रहा हूँ, जो कि हमने कल पढ़ा था। मैंने जूम आउट किया और उसके बाद मैंने कंट्रोल T प्रेस कर दी। ठीक है, ताकि अपनी तस्वीर को के हैंडल जो है वो हम ले आते हैं। ठीक है, स्केल अप स्केल डाउन करने के लिए। अब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। मैंने इसको छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया। अब इसको मैं डन करता हूँ। अब मैं कंट्रोल 0 प्रेस करता हूं ताकि हमारी स्क्रीन जो है वो फिट टू स्क्रीन हो जाए। ठीक है, मैं काउंटर शॉर्टकट कीज भी बताता रहता हूँ। ये देख ले, शॉर्टकट की मैंने प्रेस करके इसको क्या किया कि फिट टू स्क्रीन कर दिया इस तस्वीर को मैंने। अब ये हमारे पास एक सिलेक्शन आ गई। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, इसको यहाँ से क्रॉस कर लेता हूँ। क्योंकि अब मुझे तस्वीर की जरूरत नहीं है, इसके अंदर जितनी भी हमने प्रैक्टिस करनी थी, जिस पर्पस के लिए हम इस तस्वीर को लाए थे, वो हमारा जो मकसद था वो हासिल हो गया। अब मैं इसको क्रॉस करता हूँ और इसको, ये मुझे कहता है कि अगर आपने तस्वीर को सेव करना है, मैं कहता हूँ नहीं मैंने सेव नहीं करना, मुझे इस तस्वीर की भी जरूरत नहीं है, इसको नो कर दो फिर। ठीक है, मैंने नहीं सेव करनी। अब दूसरी तस्वीर की तरफ आ जाए। हमारे पास यहाँ पर है एक कप। ठीक है, और कप के साथ साथ कुछ हमारे पास तो क्या करते हैं कि जूम टूल मैंने लिया और जूम टूल से मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, पहले इस रेक्टेंगल टूल के जरिए से इसको निकालता हूँ, क्लिक की और यहां से मैंने तो कहीं ना कहीं जाकर ये इधर से बच रहा है और कहीं ना कहीं ऐड भी हो रहा है। तो इसके लिए खास तौर पे है नहीं, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल C प्रेस कर लेना है, इसको भी कॉपी कर लें। अच्छा, अब एक और चीज जो है हमारे सामने, तो एक यहां से अगर इसको 102 कर दूं, 102 और यस कर सकता हूं, लेकिन एक और शॉर्टकट की भी आप लोग याद कर लें, अपने साथ लिख लें, नोट कर लें कि हम अपने कीबोर्ड में से, मैं अपना कीबोर्ड भी दोबारा से ऑन कर लेता हूं, इधर होगा मेरे पास, लेकिन चले। ठीक है, कीबोर्ड से अगर हम कीबोर्ड से अगर हम कर लें कि अपनी कंट्रोल को, ठीक है, कंट्रोल को भी हमने प्रेस किया और साथ में कंट्रोल के साथ साथ मैं टेप को भी क्लिक कर लेता हूँ। कंट्रोल को प्रेस पे मैं क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, ये इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग की मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। टेप प्रेस करता हूँ तो देखनी नई जो सिलेक्शन जो हमारा वो है, जो हमारा टेब है, नई टेब की तरफ में चली। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, कंट्रोल V कर लेता हूँ। तो मेरा वो जो चीनी का जो एक क्यूब है, वो क्यूब हमारे सामने आ गया। अब वापस आते हैं, ये सिलेक्शन मेरी अभी यहाँ पे मौजूद है। अब क्या करता हूँ कि मैं एक नई सिलेक्शन इसकी बना देता हूँ। ठीक है, देखिए मैं अपने स्पेस से इसको
पेन कर रहा हूँ। अब मैं दोबारा अपने एलिप्टिकल मार्कर टूल में जाता हूँ और यहाँ से इसकी सिलेक्शन लेने के लिए मैं देखिए शिफ्ट दबा रहा हूँ, ठीक है, शिफ्ट में दबाया और अब मैं इसकी सिलेक्शन ले रहा हूँ। कल मैं मजीद कुछ चीजें बताऊंगा, आज के लिए इतना काफी है इंशाल्लाह। इसी की प्रैक्टिस आप लोग करें और प्रैक्टिस आप लोगों ने शेयर करनी है जरूर, ठीक है। मैंने सिलेक्शन ले ली, फिर से कंट्रोल सी और कंट्रोल टेब और मैं वापस इधर आया, ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूं मैं, तो हमारा प्याला भी आ गया। प्याला चूंकि बहुत बड़ा है, फिर से मैं कंट्रोल टी, ये आप लोग यहाँ पे एडिट में जाएं, एडिट में जाके फ्री ट्रांसफॉर्म इस पे क्लिक कर लें, तो इससे आप इसको छोटा कर सकते हैं, ठीक है। छोटा करके इसको एक साइड पर रख दें और या तो इंटर प्रेस कर दें या इस टिक को प्रेस कर दें। देखा, अगर आप टिक के ऊपर भी जाएंगे तो आपको कहेंगे कि इंटर कमिट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, और इसके लिए शॉर्ट की भी बता रहे हैं कि इंटर प्रेस। मैं अभी इधर इंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को दोनों चीजें समझ में आ जाए। इंटर प्रेस कर दी तो वो जो हमारे हैंडल्स थे वो खत्म हो गए हैं। क्लास, ठीक है, अभी तक टाइम है, तो मैं इस तस्वीर को भी डिलीट करता हूँ। तो अपने किसी भी टैब को डिलीट करने की शार्प लोग चीन कर ले, कंट्रोल और डब्ल्यू, ठीक है, कंट्रोल और साथ में आप लोगों ने डब्ल्यू को प्रेस कर लेना है, तो आपकी जो आपके जो टेब होगा जो डिलीट हो जाएगा। अब फिर से मुझसे वो शायद सवाल करे, लेकिन उसने नहीं की, ठीक है, सवाल उसने, ठीक है, और वो हमारी टेब डिलीट हो गई। इस तरह ये भी सर्कल है, तो इस सर्कल को भी मैं सिलेक्ट करता हूँ। आप लोगों का भी उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो मैंने इस सर्कल को भी सिलेक्ट किया और इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पर आकर अब मैं इसको क्लिक कर सकता हूँ क्योंकि अभी इजी है। अब मेरे नजर आ रहा है, तो फिर से कंट्रोल टी करता हूँ, कंट्रोल टी से इसको मैं छोटा करता हूँ, ठीक है, छोटा मैंने कर लिया। कंट्रोल टी के हवाले से कुछ मजीद मालूमात है वो भी आप लोग को दूंगा, तो फिलहाल के लिए काफी। कंट्रोल डब्ल्यू करता हूँ ताकि ये भी डिलीट हो जाए। अगले टेब में आते हैं, यहाँ पर ये भी सर्कल है एक, तो इस तरह भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर वाले हिस्से को, इसके अंदर वाले हिस्से को हमने ले लिया और कंट्रोल सी किया और यहाँ पर अगर हम कंट्रोल वी करते हैं तो ऑलमोस्ट हमारे पास आ गए। तो इसके बाद हमारी वो प्रैक्टिस आ जाएगी कि हम के एक मकाम पर हम अपने रेक्टेंगल मार्क टूल या हम अपने ए टू सिलेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसके दरम्यान वाले हिस्से को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो मैंने सिलेक्ट किया और इसके मखसूस हिस्से को या हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं इस नेम को। तो हम यहाँ पर जो कोने वाली चीजें होती हैं, कोनेदार चीजें होती हैं, उसको हम रेक्टेंगल मार्की टूल से सिलेक्ट करते हैं और जो गोल चीजें होती हैं उसको हम सिलेक्ट करते हैं अपने रेक्टेंगल मार्की टूल से, नहीं एलिप्टिकल मार्की टूल से, ठीक है। इसको मैं छोटा करता हूँ, मैंने इसको फिर से कंट्रोल टी किया और उसको छोटा कर रहा हूँ। उम्मीद है अब तक आप लोगों को सही समझ आ गई होगी, ठीक है। इसको कंट्रोल डब्ल्यू बल्कि आते हैं, बल्कि इसको भी खैर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसकी मखसूस चीज को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल सी और यहाँ पर आकर देखिए फिर से तो मैं रोटेट प्रेस करता हूँ तो ये आ गया इधर, कंट्रोल वी, इसको भी कंट्रोल टी करके मैं छोटा करता हूँ। अब आते हैं यहाँ पर अपने फर्स्ट उसकी तरफ देखें। अब अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास तीनों क्योंकि तीनों फ्रेम मेरे पास आ जाएं, अब अगर मैंने सिलेक्शन यहां से ले ली, ठीक है, सिलेक्शन ले ली, अब अगर मैं दोबारा इसकी सिलेक्शन लेता हूं तो यहां पर मुझे चाहिए कि ये सिलेक्शन भी खत्म ना हो, तो हम क्या करते हैं कि इसकी सिलेक्शन ले ली जब, तो हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की दबा देंगे ताकि मेरी पुरानी सिलेक्शन खत्म ना हो। शिफ्ट की मैंने दबाई और यहाँ पर आकर मैंने इसकी भी सिलेक्शन ले ली, ठीक है, और ये शिफ्ट की दबाए रखकर मैं इसकी भी सिलेक्शन ले ली, ठीक है। तो अब भी तीनों को मैं कंट्रोल सी करता हूं और वापस यहां पर आकर मैं इसको कंट्रोल वी करता हूं, ठीक है, कंट्रोल वी, और ये हमारी तीनों के तीनों फ्रेम इकट्ठे आ गए यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं छोटा करता हूँ और इन फ्रेमों को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर रख लिया। फिर से मैं कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करता हूँ ताकि ये सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। कंट्रोल के साथ भी इधर इसको सिलेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल टी मैंने किया और कंट्रोल टी से इसको मैं छोटा करता हूँ, ओके। तो ऑलमोस्ट हमारे प्रैक्टिस सारे की सारी हो गई हैं। आप लोगों ने भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करके उसको सेव कर लेना है, ठीक है। मैं सेव में जाता हूँ, सेव में जाके हमारे पास वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। हम इसको नाम दे देते हैं
वर्टिकल बल्कि तो भी मैं, ठीक है, मैं टिप लिखता हूँ और साथ में रेक लिखता हूँ, टूल रेक्टस, और इसको सेव करता हूँ अपने पोर्टफोलियो में, क्लास मैंने किस नाम से सेव किया था इसको, सुफा, ठीक है, सुफा कोर्स। तो यहाँ पे हम इसको, अच्छा, फिर से तब्दील हो गया नाम, तो मैं फिर से नाम देता हूँ रेक एंड लिप टूल टेस्ट, ठीक है। तो इसको मैंने इसी नाम से सेव कर दिया, और उसके बाद में फिर कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करूंगा, या हम फाइल में जाकर इधर कंट्रोल एस कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से IFF के नीचे जो जेपीजी है, सबसे पहला जेपीजी, उस पर क्लिक करके इसको जेपीजी फॉर्मेट में भी सेव कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको ओके कर लेंगे डायरेक्टली। तो ये जो हमारे जितनी भी प्रैक्टिस है वो हमारे पास सेव हो गई है, और इसको आप लोगों ने शेयर करना है अपने अपने ग्रुप्स के अंदर, और ये किसकी सिलेक्शन कितनी एक्यूरेट है कितनी एक्यूरेट नहीं है, और इंशाल्लाह कल की क्लास थी कि हमने और अल्बिटिक मार्केट पढ़ा, और उसके हमने A2 सिलेक्शन और सब फ्रॉम सिलेक्शन पढ़ लिए, और उसी के साथ साथ हमने सिलेक्शन के लिए कंट्रोल सी वी पढ़ लिया, और हमने कैनवस बना लिया, और हमने अपनी बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऐड कर दी और उसको सेव कर लिया। तो ये तमाम तर चीजें आप लोगों को समझ में आई या नहीं? सिलेक्शन के अंदर टू नहीं आ रहे, हाँ, गुड गुड, थैंक यू, आपने मुझे दिया। मखसूस एरिया की एक मर्तबा दोबारा बता दें, मखसूस एरिया की की शार्टर की, एक मिनट में ऊपर की तरफ चले जाता हूँ, आवाज, वो तो आवाज क्लियर के वाले से बातें थी, ठीक है। तो पहले कट रही थी, अच्छा, यस, कभी कभी कट रही, अच्छा ठीक है, सर अभी थोड़ी सही है, ठीक है। अच्छा, मखसूस एरिया की सिलेक्शन, मखसूस एरिया, मैं समझ नहीं, खैर मखसूस एरिया को, बहरहाल सिलेक्शन के अंदर और टूल्स नहीं आ रहे, ये पहले पहले ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। सिलेक्शन के अंदर जो मजीद टूल्स होते हैं वो किस तरह आते हैं, ठीक है? जब हमारा फोटोशॉप नया नया था, यानी कि या फोटोशॉप 7 हो गया, या हमारे जो उसके वर्जन आए थे, उसमें तरीकाकार यही था, हम इसके ऊपर क्लिक को पकड़े रखते, तब जाके ये ओपन हो जाता है। कि क्लिक को एक दफा क्लिक नहीं कर रहा, पहले उसको पकड़े रख रहे हैं इसके ऊपर, फिर देखिए ओपन हो रहे हैं। और हमारे जो tools हैं, प्रीमियर प्रो हो गया, आफ्टर इफेक्ट, उसमें भी यही तरीका है। अगर आपने अपने टूल्स अब, ठीक है, अगर आपने ये टूल्स मजीद इसके अंदर निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए आपने इसको क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पे एक और तरीका भी है कि आप राइट क्लिक से भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, राइट क्लिक करें तो मजीद टूल आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, राइट क्लिक मजीद टूल आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मल्टी टूल अगर अभी भी नहीं रहे तो फिर मुझे बता दें कि हाँ, राइट क्लिक से भी इसके नहीं आ रहे। हाँ, हो गया। ठीक है, फहीम, तो ठीक है, नीचे आते हैं, जी सर, ओके है सर, कैंडी, ये सब पिक्स लीजिएगा फ्रेंड्स के, ओके, फहीम, या माशाल्लाह। सर, एड टू सिलेक्शन की शर्ट की पूछ रहा, एड टू सिलेक्शन शर्ट की वो शिफ्ट है, ठीक है। ये साइड पे लेयर्स आपने खुद ली हैं या वो खुद आती हैं? इंशाल्लाह लेयर्स पैनल हम कल पढ़ेंगे। ये मैंने इसलिए सिलेक्शन के टूल्स कुछ पढ़ा दिए ताकि आप लोग की प्रैक्टिस शुरू हो जाए, ठीक है। इंशाल्लाह कल हम लेयर पैनल को पढ़ेंगे, या हम कल जो सिलेक्शन की कुछ बातें हैं वो पढ़ लेंगे, और उसके बाद फिर परसों इंशाल्लाह लेयर पैनल इंशाल्लाह। जी, राइट क्लिक से आ रही है, ठीक है। जब कोई टूल फॉर एग्जांपल जूम सेलेक्ट करते हैं तो उसे यूज करके डिसेलेक्ट कैसे करते हैं? जूम सेलेक्ट करते हैं तो उसको डिसेलेक्ट किस तरह करते हैं? जूम आपने सेलेक्ट किया तो आप फिर डिसेलेक्ट करने के लिए उसको मूव टूल सेलेक्ट कर लो,
या अगर आपकी कोई और आपको कोई और मतलब है तो मुझे फिर बता दें। ठीक है। हाँ ठीक है। लेयर पैनल क्या होती है? लेयर पैनल ये हमारी दाईं तरफ में है, जो मैंने पहले पहले दूसरी क्लास में मैंने इसको पढ़ा था। ये हमारी लेयर पैनल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारी लेयर पैनल है। ठीक है। कि मैं मजीद कोई वो पढ़ देखता हूँ। उस्ताद मोहतरम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम किसी चीज के मखसूस एरिया को करते हैं सिलेक्शन टूल से। सिलेक्शन टूल जो हमने अभी मैंने भी पढ़ाया, इसके जरिए से मखसूस एरिया जो उसका होता है, यानी आपने मिसाल के तौर पर जो हमारे लेंस है ना, मैं इस लेंस को इसके लेंस के अंदर से मैं सिलेक्शन लेना चाहता हूँ, इस लेंस के अंदर सिलेक्शन। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आकर मैं इसके लेंस अंदर वाला हिस्सा, ये मखसूस एरिया से ये मुराद है, यानी कोई भी हिस्सा आपको अगर चाहिए मखसूस, ने खास कर दिया इस एरिया को कि मैंने लेंस के अंदर वाले हिस्से को सिलेक्ट करना है। कंट्रोल, एक मिनट, मैं इसी के ऊपर लेयर मेरा कंट्रोल सी करता हूँ, और अब जाकर मैं इसको कंट्रोल वी करता हूँ। देखिए मेरे पास लेंस का अंदर वाला हिस्सा भी इधर आ गया। मक्स- तो मुझे फिर दोबारा बता दें सर, ये जो कप है, चम्मच था, ये पूरा कैसे आएगा इंशाल्लाह? उसके लिए मजीद हमारे पास लासो पुरिंग लास टूल है, और हमारे पास मैग्नेटिक लास टूल है, हमारे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, हमारे पास क्विक सिलेक्शन टूल है, मैजिक पॉइंट टूल है, सब्जेक्ट सिलेक्शन है, और भी बहुत सारे हैं, कलर सिलेक्शन है, एरिया सिलेक्शन है, बहुत सारे सिलेक्शन के टूल इंशाल्लाह वो एक एक करके हम पढ़ेंगे। आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग था। हाँ, मजीद आगे जाके मैं ऐसी ऐसी चीजें आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा कि मजीद इसके अंदर आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। कंट्रोल टी का बता दें, सिलेक्शन टूल पिक पर कैसे फिट हो जाएगा? ठीक है, कंट्रोल टी का बता दें। कंट्रोल टी से हम अपने किसी भी तस्वीर को छोटा या बड़ा करने के लिए उसको ओपन करते हैं। भाई ये ना करें इस तरह, इसको क्लियर कर दें। ठीक है, कंट्रोल टी से हम क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पर मेरे सामने जो ये तस्वीर है, ये वाली, मैं चाहता हूं कि ये तस्वीर मैं मजीद इसको छोटा कर दूं, इस तस्वीर को। ठीक है, मैंने इसको कंट्रोल टी किया, और इसके हैंडल यहाँ पे नजर आ गए। ठीक है, अब इस हैंडल से मैं इसको छोटा कर सकता हूँ, और इसको मैं इधर से डन कर दूंगा। ठीक है, तो कंट्रोल टी हमारे इस इस्तेमाल के लिए होता है। ठीक है, ये पिक्स आपने सेंड करनी प्रैक्टिस करने के लिए, हाँ सेंड कर देंगे हम। हाँ ठीक है, कंट्रोल टी आ जा सर। शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्शन करने से सिलेक्शन प्रॉपर होती है या एड टू सिलेक्शन होती है? सर शिफ्ट प्रेस करने से सिलेक्शन, सर शिफ्ट प्रेस करने करके सिलेक्शन करने से प्रॉपर होती है या सिलेक्शन होती है? सिलेक्शन बहुत ज्यादा इसमें आ गया तो मुझे समझ नहीं आ रही।
हाँ प्रॉपर नहीं, अगर प्रॉपर नहीं हो गई तो आप उसको ऑटो सिलेक्शन कर दो। मिसाल के तौर पर मैं आपको कोई मिसाल दे देता हूँ कि अगर मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ उसका मैं वापस कंट्रोल जेड करके इसको वापस ले आता हूँ ताकि बड़ा हो जाए। अगर मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसकी सिलेक्शन ले ली, ठीक है, अब नीचे की तरफ मैंने सिलेक्शन जो है वो सही ले ली, लेकिन ऊपर वाले सिलेक्शन का एरिया रह गया, तो मैं एड टू सिलेक्शन कर लूंगा। ठीक है, एड टू सिलेक्शन मैंने किया, इसका जो बाद वाला एरिया है, बाद वाला एरिया भी मैं इसके साथ ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने ऐड कर दिया, अब मुकम्मल मेरा सर्कल जो है वो सिलेक्ट हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको मखसूस एरिया रहेगी कोई, मतलब मैं मखसूस बात बात नहीं था, लेकिन वो रह गया, तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि दोबारा से टू सिलेक्शन के जरिए से भी कर सकते हैं। 8 मिनट रह गए हैं आप लोगों के। ठीक है, मैं आपके सवाल के जो दे रहा हूँ सर, पूछा ये पिक आप, हाँ सेंड कर दूंगा जी सर। टूल के बारे में ही पूछा था। हाँ टूल के बारे में क्या पूछा था, मैं एक दफा फिर ऊपर चले जाऊं देख लूं। हाँ आपके वाले ज्यादा है भाई, मेरे वगैरह ज्यादा है ना, तो आपको मैंने बता दिया था कल भी कि यहाँ पे जो हमारे 3 डॉट है, 3 डॉट पे क्लिक करें, ठीक है, राइट क्लिक कर रहे हैं और इसके अंदर टूल बार पे क्लिक कर रहे हैं, टूल नजर कर दो। अगर इस सेक्शन में, ठीक है, ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर आपके कोई भी टूल नजर आए तो समझ लें कि आपके सिलेक्शन के टूल, आपके जो टूल हैं वो आपने सिर्फ स्टोर डिफॉल्ट कर लेना है, तो आपके जितने भी टूल हैं वो बस आ जाएंगे, तो हमारे टूल भी ज्यादा हो। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ये इसलिए मैं बताता हूँ क्योंकि शुरू शुरू में जो बिगिनर होता है वो चाहता है कि मैं फोटोशॉप में बहुत ज्यादा काम कर लूँ, और काम करते करते वो ये गलती कर जाता है। ठीक है, पैनल बार में जिधर हाँ उधर, हाँ आपके टूल्स नहीं है, हमारे पैनल्स हैं। ठीक है, तो पैनल्स आपके कम होंगे, इसको वक्तन फवक्तन एक ही करके वो बताऊंगा, इसको ओपन कर लें, इसको ओपन कर लें, तो आपके ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अल्लाह अकबर, सही है जी सर। टूल में ही पूछा, ठीक है, ये टूल नहीं है, ये हमारे पैनल है। ठीक है सर, डी सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी है क्या? जी हाँ, ये मैंने कल बताना था लेकिन आपने आज ही बता दिया, तो कोई मसला नहीं, हम कल इसको बनाएंगे कंट्रोल डी को, क्योंकि आज की क्लास ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा हम मैंने पढ़ाया, तो इसलिए इतना ही काफी था। ठीक है, सब सेंड करनी है, हाँ जी सेंड करूंगा। अच्छा मैसेज एक दफा करें, मैंने किसी की मैसेज को नहीं छोड़ना, चाहे वो जिस किस्म का सवाल हो, मैंने पढ़ना है उसको। नो सर पैनल बार में जिधर, हाँ ठीक है, प्रॉपर्टीज मुझे अब बताएं, किसी का कोई और सवाल कोई हो। ओके सर थैंक्स, ठीक है, वेलकम। किसी का कोई सवाल नहीं है? ठीक है, तो सर सवाल जवाब खत्म हो गए। मैं जाने देता हूँ। अच्छा सर, सर एहसान इलाही, जी जी सर। सवाल जवाब खत्म हो गए हैं, तो रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दें। जी मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ।